डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट किंगडम का जो टॉपिक है ब्रायोफाइट्स उसके बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे, है ना। और जिस तरह से एक टॉपर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका जो मीनिंग्स है और क्या वो कहना चाहता है ना, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर इस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो नीट में आने वाले जो सवाल है वो आपसे 100% बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लेट्स बिगिन, है ना। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या आएंगे? मॉसेज, जो सभी मॉसेज है वो, एंड लिवरवर्ट्स आएंगे। that are found commonly growing in moist shaded area in the hills। पहाड़ियों में जो मॉइस्ट एंड shaded एरिया है वहां पे ही आपको ग्रोइंग करते हुए कॉमनली दिखेंगे। ये जो फिगर है ये आपका मर्केंसिया का प्लांट का जो है, यानी कि जो थैलस बॉडी है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और मर्केंसिया जो है वो का जो प्लांट बॉडी है, थैलस जो है वो एक फीमेल है, दूसरा मेल है ना। यानी कि इस पे एक प्लांट बॉडी पे अगर फीमेल ऑर्गन डेवलप हो रहा है तो दूसरे प्लांट पे मेल जो है ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये डिटेल में हम लोग ऑर्गन के बारे में, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ये आगे दिया हुआ है, इसको फिर से हम लोग देखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है वो आपका ह्यूनेरिया का दिया हुआ है एंड एस्फेगनम का दिया हुआ है, जो मोसेज की कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग फिर से आगे जब चर्चा होगी इस फिगर के बारे में तो फिर आके डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग ब्रायोफाइट्स में जो आगे इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। जैसे हम लोग एम्फीबियन, एनिमल किंगडम में एम्फीबिया है, मेढक जो फ्रॉग आप देखते हैं वो पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। तो प्लांट किंगडम में भी उसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर है उसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। वाई? बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, है ना। ये सॉइल पे रह सकता है बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि जो गैमिट ट्रांसफर होंगे जो प्लांट पे, आपका मान लेते हैं ये आपका आर्किगोनिया है फ्लास्क शेप, और यहाँ पर एक प्रेजेंट है ना। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रिडिया, है ना, यहाँ से जो आपका गैमिट्स निकलेंगे, मेल गैमिट, है ना, ऐसे करके आपका मेल गैमेट निकलेंगे। ये वाटर के हेल्प से, है ना, वाटर के हेल्प से, वाटर का करंट जो है का हेल्प लेकर के ये आपका आर्किगोनिया तक पहुंचेगा, है ना। ये आपका मेल गैमिट है, यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, ये वाटर के हेल्प से यहाँ तक मूव करके आएगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं, है ना, एम्फीबिया। क्योंकि ये रहेगा तो आप मिट्टी पे रह सकता है ना, सॉइल पे, बट फिर भी इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द फर्टिलाइजेशन और वी कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यहाँ पे एक असर्शन एंड
रीजन का जो है क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? वहां पे जैसे असर्शन में आपको लिखेगा कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और रीजन में लिखेगा बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। तो ये आपका रीजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है assertion का। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपका बना सकता है। दे यूजुअली अकर इन डैम, है ना, जहाँ पे वैसे सॉइल जहाँ पे वेट कंडीशन है वहाँ पे पानी की थोड़ा मौजूदगी है। ह्यूमिड कंडीशन में जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। सैडेड लोकेलिटीज जहाँ पे छायेदार, है ना, जगह पे जो है, ये सब जगह पे ये आपके यूजुअली पाए जाते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन वेयर रॉक्स एंड सॉइल। अगर मान लेते हैं कोई इस तरह का कोई रॉक है और वो बेयर्ड है, यानी कि उस पे कोई भी प्लांट का ग्रोथ अभी नहीं है ना, एकदम रेगिस्तान जैसा। कोई अगर जैसे सॉइल है तो वहां पर भी कोई एक भी प्लांट किसी भी प्रकार का वहां पे मौजूद नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वेयर रॉक्स और सॉइल। अगर रॉक है तो वेयर रॉक, सॉइल है तो वेयर सॉइल। अब वो सक्सेशन कैसे होता है? तो ये मोसेज या लाइकेन, है ना, लाइकेन भी सक्सेशन में हेल्प करता है एंड मोसेज भी करता है। तो जैसे ये मान लेते हैं कि आपका मोसेज का ये स्पिनेरिया है ना। मोसेज होंगे या फिर ब्रायोफाइट्स का कोई भी मेंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये मान लेते हैं फिनेरिया का प्लांट है या ये मर्केंसिया है ना। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो है आपका यहाँ पे प्लांट है, फैलस बॉडी जो है आपका है। फिर इसके बाद आपका टेरिडोफाइटा आ जाएंगे, है ना। टेरिडोफाइटा आपका इस तरह से जो है आपका उसका डेवलपमेंट होगा। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म का अगर मेंबर आएगा तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। वो आपका जो है इस तरह का जो है अलग तरह का प्लांट बॉडी, जैसे पाइनस है तो पाइनस का इस तरह का प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा। उसी तरीका से फिर अगर एंजियोस्पर्म का है तो वो आपका यहाँ पर बड़ा सा प्लांट जो है बना दिया। इस तरीके से प्लांट का सक्सेशन होता है। और ये जो आपका ब्रायोफाइट्स है का जो मेंबर्स है वो क्या करेंगे, रॉक को जो है धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने से क्या होंगे, यहाँ पे जो सॉइल का निर्माण होगा, है ना। और ये जो आपका हायर प्लांट है को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसीलिए कहता है कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, है ना, चाहे वो लिवर वोट्स हैं या मोसेज हैं, वो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो इसका जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी के प्लांट बॉडी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि एल्गी जो है आपका लोअर प्लांट के अंतर्गत आता है और ब्रायोफाइट्स जो है वो हायर प्लांट के कैटेगरी में आएगा। तो स्वाभाविक है इसका प्लांट जो बॉडी होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस होते हैं। जैसे अगर हम एनिमल में बात करें तो फिश का अगर आप देखें, फ्रॉग का जो है बॉडी देखें, और कोई एनिमल का आप बॉडी देखें जैसे ह्यूमन का या फिर आप टाइगर का, एलिफेंट का, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एडवांस है ना। लोअर एनिमल के कंपैरिजन में हायर एनिमल का प्लांट बॉडी ज़्यादा एडवांस और डिफरेंशिएटेड होता है। वैसे ही प्लांट में भी जैसे जैसे प्लांट हायर प्लांट की ओर हम लोग जाएंगे तो उसका जो प्लांट बॉडी है वो उसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादा इन द सेंस कि वो जैसे थैलस से धीरे धीरे उसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। वो प्योर रूट स्टेम और लीफ होगा नहीं, बट वैसा दिखने लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होने लगेगा। इसी सेंस में लिखा गया है कि प्लांट बॉडी का जो है आपका ब्रायोफाइट का वो मोर डिफरेंशिएटेड होता है देन द एल्गी।
इट इज थैलस लाइक, है ना, ये थैलस लाइक है। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। और प्रोस्टेट का मतलब है कि जैसे अगर हम अपना अपने बारे में बात करें, ह्यूमन के बारे में, तो अगर आप जैसे जमीन पे सो गए, है ना, बेड पे सो गए, तो वो प्रोस्टेट कंडीशन हो गया। और जब आप खड़े हो गए तो वो इरेक्ट कंडीशन हो गया। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल अगर हम देखें इस फिगर में, ये ये इरेक्ट कंडीशन में है, ये ना, यानी कि ये इरेक्ट कंडीशन में है। ये जमीन से धीरे धीरे ऊपर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। बट ये जो प्लांट बॉडी है, ये थैलस और प्रोस्टेट कंडीशन में है, यानी कि ये जमीन पे मैट की तरह, चटाई की तरह उस पे ही रेंगते हुए आगे बढ़ता है और आगे फैलता है। तो ये आपका प्रोस्टेट कंडीशन हो गया, है ना। ये आपका प्रोस्टेट कंडीशन है। और ये वाला जो बॉडी है, ये आपका इरेक्ट है ना। ये दोनों जो है इरेक्ट कंडीशन में है। तो आगे है, इरेक्ट होंगे ऑन अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब होते हैं जो रूट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। जैसे यहाँ पे ये राइजोइड है, ये क्या है, राइजोइड है ना, रूट जैसा स्ट्रक्चर। प्रॉपर ये रूट एक्चुअल रूट नहीं है, बट उसके जैसा दिखता है। तो ये आपका रूट लाइक है ना, कैसा है, रूट लाइक। बट ये प्रॉपर रूट नहीं है। ये आपके मल्टी सेलुलर भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे। तो खास करके जो मोसेज है, यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा। ये मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि जैसे ये इस तरह से है, रूट है, राइजोइड है, तो ये एक सेल का, दो सेल का, तीन सेल का, फिर उसी तरीके से ऐसे करके ब्रांच भी होते हैं, है ना। ऐसे करके ये सेलुलर स्ट्रक्चर है ना। और इसे यहाँ पे आपका स्टेम होगा, जो यानी कि जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो ये आपका मल्टी सेलुलर कहने का सेंस यहाँ पर ये है। और जैसे मर्केंसिया में अगर हम बात करें, यहाँ वाले जो राइजोइड होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और इस तरह से वो एक्सटेंडेड होते हैं, और लगभग एक सेल का ही जो है वो बना होता है। तो यूनिसेलुलर राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे। दे लैक ट्रू रूट्स, है ना। देखिए, क्योंकि यहाँ पे राइजोइड्स है, रूट लाइक होंगे, तो इसीलिए कह रहा है कि ट्रू रूट इसके पास नहीं होगा। स्टेम भी आपका ट्रू नहीं होगा और लीव्स भी ट्रू नहीं होगा, उसके जैसा जस्ट अपीयरेंस रहेगा। इसलिए लिखा हुआ है दे मे पोजेज रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसके पास रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बट वो प्रॉपर रूट होगा नहीं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, ना। मेन प्लांट बॉडी जो होते हैं वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब, जैसे मान लेते हैं ये आपका, है ना, थैलस बॉडी है, और ये आपका राइजोइड है, और ये सब सेल का बना होगा, है ना। ये सब आपका सेल का बना हुआ है। तो अगर इस सेल को अगर हम यहाँ पर ऐसे करके देखें, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर हम क्रोमोसोम की अगर बात करें, तो क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है, तो इसका एक ही सेट होगा। क्रोमोसोम जो है वो एक सेट है। अगर ये 1 है तो ये वो एक ही सेट होगा। 2 है तो वो भी एक एक ही होगा, है ना। अगर जो है 3 है तो वो भी जो है उसका एक ही वो सेट होगा। तो जब हर एक क्रोमोसोम का एक एक सेट हो तो उसको हैप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। और जब, है ना, यानी कि ये एंड कंडीशन में है ना, ये हैप्लॉइड है, एक हर एक का एक एक है, तो ये एंड कंडीशन हो गया हैप्लॉइड। और जब एक का ये एक है, और एक का और जो है आपका क्रोमोसोम है, दो है, तो दो का आपका एक और सेट है ना, दो। तीसरा है, तो तीसरा क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम ये हो गया, और एक क्रोमोसोम आपका एक और हो गया, है ना। तो ये इस तरह से
हर एक का दो दो सेट है, इसीलिए इसको टू एंड कंडीशन बोलते हैं। और ये हो गया आपका डिप्लॉयड, और ये पूरा जो है मान लेते हैं एक सेल के अंतर्गत है। तो जब प्लांट का हर एक सेल को अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक क्रोमोसोम का एक एक कॉपी आपका होगा, इसलिए वो हैप्लॉयड कंडीशन हो गया। अगर हर एक क्रोमोसोम का दो दो कॉपी हो तो वो डिप्लॉयड होगा। तो यानी कि यहाँ पे हैप्लॉयड कंडीशन है। ये जो है प्लांट बॉडी जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस गैमीट। ये जो प्लांट बॉडी होते हैं ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हेंस इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। यानी कि गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, और स्पोरोफाइट है ना, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। जैसे मान लेते हैं हम अभी बताए थे, ये जो फ्लास्क जैसा है ना, ये फ्लास्क जैसा आपका आर्किगोनिया बन गया। ये आपका आर्किगोनिया बन गया। ये मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका एक सेल, सिंगल एक सेल जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर, ये आर्किगोनिया हो गया, आर्किगोनिया। ये हम एंथेरिडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो मल्टी सेलुलर जो है स्ट्रक्चर है, जिससे आपका एंथेरिजोइड मेल गैमीट बनेगा। ये आपका एग है, और यहाँ से ये है ना मेल गैमीट जो है आपका निकलेगा। यहाँ से जो है आपका मेल गैमीट निकलेगा जो बाइफ्लैजेलेटेड होता है ना। ये आपका मेल गैमीट हो गया, इसको हम लोग एंथेरिजोइड बोलते हैं, और इसको बोलेंगे एंथेरिडिया, है ना। एंथेरिडियम अगर सिंगल है तो एंथेरिडियम, यहाँ पे भी सिंगल है तो आर्किगोनियम जो हम लोग बोल सकते हैं। ज़्यादा रहेगा तो आर्किगोनिया, और एक रहेगा तो आर्किगोनियम। उसी तरह एंथेरिडिया जो है ये, है ना, एक है तो एंथेरिडियम और ज़्यादा है तो एंथेरिडिया। और इससे जो है आपका मेल गैमीट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथेरोजोइड। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एंथेरोजोइड है। तो आगे है कि सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर यहाँ पर है आर्किगोनिया। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं, ये पार्ट। एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स, और इससे जो है आपका मेल गैमीट बनेगा, जिसको एंथेरोजोइड बनेंगे। और दो फ्लैजिला यहाँ पे लगा हुआ है, दो फ्लैजिला इससे लगा हुआ रहेगा। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं। और ये फ्लास्क शेप्ड होगा एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, याद रखना है, सिंगल एग इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है। द एंथेरिजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथेरिजोइड जो है वो वाटर में रिलीज होगा, वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम, और वो धीरे धीरे वाटर में मूव करके वो आर्किगोनियम तक पहुंच जाएगा। इसीलिए कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, ब्रायोफाइट्स के मेंबर को। तो वाटर में रिलीज होगा एंथेरिजोइड, और वो वहां से मूव करके, है ना, कांटेक्ट में आएगा आर्किगोनिया के कांटेक्ट में आएगा। एंड एंथेरिजोइड्स फ्यूजेज विद द एग, एग से वो फ्यूज करेगा और प्रोड्यूस करेगा जायगोट। जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी कि जायगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा, जायगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका है ना इस तरह का इनुरिया मोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्किगोनियम आपका प्रेजेंट होता है।
इसी जो है यहाँ पे आपका आर्किगोनियम प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर जो है। यहाँ पर आपका एग प्रेजेंट है। और मान लेते हैं कि दूसरा जो है एक प्लांट बॉडी है। यहाँ पे आपका एंथेरिडियम है ना। यहाँ पे आपका एंथेरिडियम है यहाँ पे। और ये आपका रिलीज करेगा इस तरीके से एंथेरिजोइड। ये जोइड है, मेल गैमीट है आपका। ये यहाँ से वाटर है ना, वाटर के हेल्प से ये आर्किगोनिया तक आएगा। वाटर के थ्रू जो है आपका यहाँ पे एक प्रेजेंट है। ये यहाँ पर आएंगे और फर्टिलाइजेशन करेगा है ना, यहाँ पर आएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और इसी पे जो है आगे यहाँ पे आकर के ये फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। और फिर फाइनली जो है इस तरीके से अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं है ना, ऐसे करके डायग्राम बनाएं। और ये आपका एग थे। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यह बन जाएगा आपका जायगोट बन जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जायगोट बन जाएंगे है ना, जायगोट बन जाएंगे। और इसमें इमीडिएट रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस तुरंत नहीं होगा। इसमें पहले माइटोसिस होगा। और माइटोसिस हो करके ये अगर हम इसका माइटोसिस इसमें कराएं हम, यहाँ पे माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होने के बाद माइटोसिस आपका होने के बाद तुरंत इमीडिएट मियोसिस ना होकर के माइटोसिस होगा। और ये यहाँ पर ये एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा जो है, एम्ब्रियो बनाएगा है ना। इसीलिए ब्रायोफाइटा को फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा बोलते हैं। इससे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जैसे एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ पे जाइगोट बनेंगे और वहाँ पे तुरंत इमीडिएट मियोसिस होता है। बट यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद मियोसिस नहीं होकर के माइटोसिस होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और फिर इसी एम्ब्रियो में है ना आगे डिफरेंशिएशन होगा ऐसे करके है ना। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा और समथिंग जो है ये इससे जो है स्पोरोफाइट जो है आपका डेवलप करेंगे। क्या बन जाएंगे, स्पोरोफाइट। ये हो गया आपका फूड। ये हो जाएंगे आपका सीटा। और ये आपका हो जाएंगे कैप्सूल। इसी के अंदर जो है स्पोरो है ना मदर सेल होंगे, स्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होगा है ना। स्पोर मदर सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। और उसमें मियोसिस होगा और फिर वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा है ना। इसमें जो है अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर देखें तो इस पार्ट को या फिर हाँ, इस पार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें ये अब इसको जो है अगर हम यहाँ पे डिलीट कर दें तो
और इसमें जो है मियोसिस आप दिखाएं, है ना, इसमें जो है आप मियोसिस दिखाएं। तो ये इतना वाला पार्ट अगर हम स्ट्रक्चर लें यहाँ पे, तो हर एक स्पोर में मियोसिस होगा। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल में, तो ये एक से आपका 4 स्पोर बनेंगे, है ना। ऐसे करके आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, और स्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये जायगोट से बना था। जब जायगोट से बनेगा तो ये 2n होगा। तो फूट भी आपका इसमें जो होंगे वो 2n कंडीशन में होंगे, ये भी आपका 2n कंडीशन में होगा, और कैप्सूल भी आपका 2n कंडीशन में होगा। तो इसमें जो सेल भी होंगे सारे 2n में ही होंगे। एस एम सी स्पोर मदर सेल जो है भी 2n होगा, और उसमें जो है आपका मियोसिस होगा तो ये स्पोर बन जाएगा, और फिर ये स्पोर जो है यहाँ से रिलीज कर जाएंगे। ये जो है मान लेते हैं समथिंग इस तरीके से ये फट गए जो है ना, ये आपका फट गए, तो ये स्पोर यहाँ से रिलीज कर जाएंगे, है ना। और ये स्पोर, है ना, ये स्पोर जो है आपका मान लेते हैं ये जर्मिनेट करेगा। ये आपका जर्मिनेट करेगा और ये फिर से ये इस तरह का गेमेटोफाइट बना देगा आपका, है ना। ये हो गया आपका गेमेटोफाइट, जर्मिनेट करके ये बना देगा। तो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो गेमेटोफाइट बनाता है, और जब जायगोट जो है से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आपका ये एक तरह से देखा जाए तो स्पोरोफाइट है जो कि 2n कंडीशन में होता है, और जो गेमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड बॉडी होता है। तो वो चीजें यहाँ पर चर्चा किया हुआ है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। हाँ, जायगोट जो है आपका तुरंत रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, उसमें मियोसिस नहीं होगा, उसमें पहले माइटोसिस होगा और फिर वो एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। और एम्ब्रियो से फिर आपको स्पोरोफाइट बनेगा। तो अगर हम इसको देखें तो जायगोट, है ना, जायगोट बना, जायगोट में आपका माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में फिर फर्दर माइटोसिस होगा एंड डिफरेंशिएशन होगा, और ये फिर फाइनली स्पोरोफाइट बनाएगा। ये भी 2n, ये भी 2n, और ये भी आपका 2n कंडीशन होता है। उसी तरीके से अगर हम जब स्पोर लेते हैं, है ना, ये आपका स्पोर है, ये n कंडीशन में होता है, और ये जब जर्मिनेट करेगा, है ना, तो समथिंग जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, जर्मिनेशन करेगा, और फाइनली जो है ये आपका गेमिटोफाइट बनाएगा, है ना। और इस पे जो है फिर से आपका आर्किगोनिया या एंथ्रेडिया जो है डेवलप होता है, और इसी पे जो आपका सेक्स ऑर्गन होंगे, और फिर ये आपका गेमिट बनाएगा यहाँ पे। तो स्पोर से आपका क्या जर्मिनेशन हो गया, है ना, और जर्मिनेशन होकर के फिर फर्दर इसका डेवलपमेंट होगा, और गेमिटोफाइट बनाएगा। ये एन कंडीशन है, ये भी आपका एन कंडीशन है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, है ना, इंफॉर्मेशन है कि स्पोर स्पोरोफाइट नहीं बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है ना। तो स्पोर से अब फिर वो हैप्लॉइड होगा, और वो आपका जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाता है।
तो एस जी है ना, एस से स्पोर से आपका गैमिट बनेगा। और जायगोट से बात देखें तो जायगोट में माइटोसिस होकर के स्पोरोफाइट बनेगा। और स्पोरोफाइट जो है आपका स्पोर बनाता है ना, मियोसिस करके जो है। और गैमिटोफाइट में गैमिट बनेंगे, है ना, गैमिट बनेंगे। और वो फिर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करके फिर जायगोट बनेगा, और फिर जायगोट फिर फर्दर स्पोरोफाइट बनाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि द स्पोरोफाइट जो है इज नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट। तो जैसे यहाँ पे अगर हम फिगर देखें, जो हम लोग यहाँ पर स्पष्ट जो है दिख रहा है, ये आपका गैमिटोफाइट है। और इसी पे आर्किगोनिया यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ऐसे करके। और यहाँ पे जायगोट बना होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, फिर एम्ब्रियो बना होगा। और फिर से एम्ब्रियो से आपका जो है ये फूड सीटा एंड कैप्सूल का डेवलपमेंट हो गया। तो ये पोर्शन जो है आपका स्पोरोफाइट है, जो कि टू एन कंडीशन में है। गेमिटोफाइट जो कि एन कंडीशन में है ना। तो ये एक स्पोरोफाइट पूरी तरीके से डिपेंडेंट है यहाँ पे, गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है ना। ये फ्री लिविंग नहीं है ना। इसका देखिए कोई राइजोइड या रूट जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना हुआ। ये सारा न्यूट्रिशन जो है इससे ले रहा है। अगर मान लेते हैं ये पार्शियली फोटोसिंथेटिक हो भी तो भी वाटर एंड मिनरल के लिए इस पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर फोटोसिंथेटिक नहीं है तो सारे न्यूट्रिशन ये केमिटोफाइट से ही लेगा। कौन? स्पोरोफाइट। इसीलिए ये ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट होता है आपका गेमिटोफाइट पे जो है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे जो इंफॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी में। तो नॉट फ्री लिविंग है और अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ये हम लोग देख चुके हैं। एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और वहीं से नरिशमेंट क्या ये ड्राइव करता है, वहां से वो लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, है ना, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। तो ये कैप्सूल है, कैप्सूल में ही जो है चर्चा की है। इसी में जो है कुछ सेल्स होंगे, इसी में से जो है कुछ सेल होंगे, इसी में जो है आपका मियोसिस होगा। और ये आपका स्पोर बनाएगा, है ना। और ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा और ये गेमिटोफाइट बना देता है। तो मियोसिस आपका कहाँ पे हो रहा है? इस कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होगा और वो स्पोर बनाएगा जो इसी में बनाएगा। और जब ये रप्चर होंगे तो ये स्पोर बाहर आ जाएंगे, और बाहर आकर के वो जर्मिनेट करेंगे और फिर से ये गेमिटोफाइट बनाएगा। फिर गेमिटोफाइट में मान लीजिए दो प्लांट बना, एक मेल और फीमेल गेमिट बनाएगा। यहाँ पर आर्किगोनिया में ऐसी गेमिटोफाइट के ऊपर फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेंगे, जायगोट में फिर माइटोसिस होगा और फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि इसी गेमिटोफाइट प्लांट पे ही, जो आर्किगोनियम है वहीं पे ये डेवलप कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे गैमीट स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे है बीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट, जो कि ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना। ये इन जनरल जो है इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बहुत कम है। बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिसियस मैमल्स। जो हर्बिसियस मैमल होते हैं जो हर्ब्स को खाते हैं, उसके लिए ये फूड प्रोवाइड करता है। कुछ वर्ड के लिए भी, जो वैसे वर्ड्स जो ये हर्ब्स को जो है कंज्यूम करेंगे, या कोई अदर एनिमल जो हर्बीवोर्स हैं, वो उसके लिए ये फूड प्रोवाइड करता है। स्पेसीज ऑफ स्फेगनम, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
है ना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक प्रकार का मॉस है। प्रोवाइड पीट, पीट जो है एक प्रकार का जैसे ये अगर आप स्फेगनम देखें यहाँ पे, ये स्फेगनम का प्लांट है ना। और ये जब ये स्फेगनम का प्लांट है, अब जब ये इसका डेथ होगा, ये जैसे ये मान लेते हैं आपका डेथ हो गया जो है यहाँ पे इस तरह से एक लेयर बनाया, फिर उसके बाद दूसरा लेयर इसका डेथ होगा बनाएगा, है ना। फिर इस तरह से जो है उस तरीके से जो है पीट का फॉर्मेशन कर देता है। जिससे फ्यूल होता है ना। कोयला वोयला जो होता है उसको कैसे हम लोग जलावन के लिए यूज करते हैं, है ना, ईंधन के लिए। उसी तरीके से ये पीट का फॉर्मेशन करता है ना। और इसको एज ए फ्यूल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। ट्रांसशिपमेंट मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास बहुत ज़्यादा है ना। अपने से मान लीजिए ये 1 kg का है, तो इसके पास मोर देन 15-20, हाँ, टाइम्स जो है। आप 1 kg का अगर ये लेंगे तो आप इसमें 15-20 kg जो है वाटर या उस उतना जो है इसमें ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर कोई लिविंग प्लांट को हमको कहीं से लाना है, तो उस बॉक्स में इस पिट को रख देंगे और उसको वाटर से जो है भिगो देंगे, तो उसमें वाटर बहुत दिनों तक रह सकता है। और जो लिविंग मटेरियल है वहाँ से स्पीड से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते रहेगा। और मटेरियल जो आपका लिविंग मटेरियल जो भी आप बाहर से कहीं दूर से अन्य कंट्री से आप लाना चाहते हैं, तो आपको आसानी से आ जाएगा और वाटर बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि स्फेगनम जो है ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज होता है और एज ए फ्यूल भी हम उसको यूज करते हैं। कह रहा प्रोवाइड पिट्स, पिट मतलब वही जो स्फेगनम का डेड होते जाएंगे तो वो लेयर बाय लेयर बनाएगा और एक पिट का फॉर्मेशन करेगा। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है, इसको ईंधन के लिए यूज किया जाता है। और एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, ट्रांस मतलब दूर और शिपमेंट मतलब जैसे किसी शिप से कहीं से इंग्लैंड से या किसी दूसरे कंट्री से या इवन फ्लाइट से कोई मटेरियल को आप यहाँ ला रहे हैं, तो वैसे उसके लिए एक ट्रांसशिपमेंट टर्म दिया जाता है। कोई भी लिविंग मटेरियल जिसको आप लाना चाहते हैं, उस बॉक्स में इस स्फेगनम को रख दीजिए, भिगा दीजिए, उसके ऊपर लिविंग मटेरियल को रख दीजिए। आराम से वो जो है कोई हार्म नहीं होगा उस प्लांट को, वहां से वाटर एब्जॉर्ब करते रहेगा और लिविंग कंडीशन में वो रहेगा। क्योंकि इसके पास जो पिट है, जो स्फेगनम जो डेड मटेरियल है, उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये चीजें जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्यू आया हुआ है और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। मोसेज along with the lichen, है ना, are the first organism to colonize rocks and hence are a great economical importance। तो मोसेज एंड लाइकेन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी वेयर रॉक पे ग्रो करता है, कोलोनाइज करता है। और फिर फर्दर जो है हायर प्लांट उस पे धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं जब वो रॉक को, है ना, डिकम्पोज करते हैं और वो सॉइल बनाते हैं। फिर सॉइल जो है हायर प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है मोसेज along with the lichens are the first organism to colonize rocks, है ना, hence are of great economical importance। ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि इसका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ध्यान देने वाली बात है, इसका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो लिटिल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे कमर्शियल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। बट इसका ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये
प्लांट सक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स में, है ना, या ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस लो है, लिटिल है, बट सॉरी, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस लिटिल है बट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से एक बनेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मान लेते हैं ये आपका रॉक है। ये जो है, जो छोटे छोटे जो है आपका मोसेज ग्रो करेंगे, वो रॉक को डिकम्पोज करेंगे और ये सॉइल बनाएंगे इसको, है ना। इस तरह से सॉइल बना देंगे ताकि यहाँ पे हायर प्लांट जो है ग्रो कर पाए जाए। आगे है, सिंस मॉसेज फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल। एक मैट की तरह जो है, डेंस मैट की तरह जो है सॉइल पे ये फॉर्मेशन करता है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये एक तरह से मिट्टी को, सॉइल को कवर कर देगा, मैट की तरह जो है इस पे चारों पूरी मिट्टी पे ये ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर रेन बहुत हैवी होता है तो सॉइल यानी मिट्टी जो है आपका इरोज नहीं करेगा, वाटर के थ्रू जो है वो वाटर जैसे अगर आपका फ्लो हो रहा है तो उसके साथ साथ मिट्टी आपका बहेगा नहीं, वहां पे वो रुका हुआ रहेगा। अब आगे है, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवर वर्ट्स एंड मॉसेज। तो ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी है, लीवर वर्ट्स एंड मॉसेज। तो इस दोनों को भी हम लोग देखते हैं। द लीवर वर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, है ना। स्ट्रीम्स यानी कि पानी बह रही है तो उसके दोनों किनारे में मार्सी ग्राउंड पे ग्रो करेंगे, दलदली रीजन में, डैम्प सॉइल जहाँ पे मिट्टी भींगा हुआ हो, बार्क ऑफ द ट्री, ट्री के जो छाल होते हैं वहां पे, डीप इन द वुड्स ना, वुड्स के जो है, मान लीजिए कोई सूखा पेड़ है और उसके अंदर देखो खोखला हो रहा है कुछ, तो वहां पे भी आपका ये ग्रो कर सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवर्ट्स इज थैलवाइड, है ना। ये थैलवाइड जैसा होता है, जो कि मर्केंसिया इसका एक एग्जाम्पल है। जो ऊपर में हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, ये वाला, ये आपका थैलवाइड है ना। इस तरह का एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर जो है ये बनाया हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं मर्केंसिया थैलवाइड प्लांट बॉडी है लीवरवर्ट का। तो इसमें एक ही एग्जांपल मर्केंसिया का यहाँ पे दिया हुआ है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, है ना। डॉर्सी वेंट्रल यानी कि एक जो है इस तरह का जो है स्ट्रक्चर है, इधर मान लेते हैं डॉर्सल साइड है, तो इसके अंदर में जो है वो वेंट्रल साइड होगा, है ना। जैसे आपका पाँव है तो पाम का जो है ऊपर में डॉर्सल, नीचे में वेंट्रल साइड। अब आगे है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, और ये जो भी आपका सबस्ट्रेटम है उससे वो क्लोजली जो है सटा हुआ, चिपका हुआ रहता है। द लीफी मेंबर्स, अगर कोई लीफी मेंबर्स है जिसमें लीफ जैसा स्ट्रक्चर है ना, कह रहा है द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो कुछ इस तरह का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और वो लीफी जो है लीवर वोट है, तो उसमें इस ऐसे करके टू रोज में, एक रोज इधर हो गया, एक रो इधर हो गया, है ना। तो ये दो रोज में लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा उस पे जो है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन होंगे तो फिर आपका रिप्रोडक्शन जो फ्रेगमेंट है ये फिर से नया थैलस बॉडी बनाएगा, ये फ्रेगमेंट एक नया थैलस बॉडी बनाएगा। तो कह रहा है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई और द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, है ना। एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं गैमी, है ना। सिंगुलर होगा तो गेमा या जेमा। तो जेमा
गेमी आर ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसको एसेक्सुअल बर्ड भी बोलते हैं। गेमी को एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो समथिंग जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। इस तरह का जो है स्ट्रक्चर जो आपका होता है इस तरह का। और ये एक गेमा कप है ना, ये विच डेवलप्स इन अ स्मॉल receptacle called गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो थैलाई पे जो है ये गेमा कप जो है ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके जो है ये गेमा कप बनाएगा, और वहां पे इस तरह का बहुत सारे गेमी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे गेमी प्रेजेंट हो सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है होता है। तो ये आपका हो गया गेमा कप। गेमा कप, और इसके अंदर में जो है आपका ये गेमा हो गया, और बहुत सारे होंगे तो इसको गेमी बोल देंगे, या जेमा जो है हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो अब ये गेमा कप जो है वो बनता कैसे है, तो वो आपका यहाँ पे अगर हम मर्टेंसिया का प्लांट बॉडी देखें तो यहाँ पे देखिए, है ना, चाहे वो मेल हो, है ना, मेल आपका थैलस हो या फीमेल थैलस हो, दोनों पे आप यहाँ पे देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो कप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये इस तरह का एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, समथिंग ऐसा ऐसा जो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इसी के अंदर जो है आपका ऐसे करके बहुत सारे गेमा प्रेजेंट होते हैं। इसको जो हम अभी डिटेल में अगर इसको ऐसे कट करके देखें तो समथिंग जो है ऐसे करके जो कट करेंगे तो ये एट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, समथिंग ऐसा देखने को मिलेगा, है ना, बड़ा छोटा। और फिर जो है ये यहाँ से डिटैच होंगे, ये यहाँ से डिटैच होकर के ये डिटैच हो जाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से डिटैच हो जाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और ये ग्रीन होता है ना, ऐसे करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और ग्रीन है। ये जर्मिनेट करके फिर से जो है इस तरह का या इस तरह का, है ना, स्ट्रक्चर जो आपका बनाएगा, जो डेवलप करेगा, एक तरह से बोलिए तो डेवलप करके ये बना देगा जो। तो ये हो गया आपका गेमा कप, है ना, ये आपका यहाँ पे देखें तो ये गेमा कप हो गया, और इसके अंदर में ये जो है आपका गेमा परजेंट, गेमा, है ना, जो कि ये डिटैच होकर के फिर ये आपका डेवलप करेगा और थैलस बॉडी बनाएगा, मेल या फिर फीमेल। तो एसेक्सुअल बर्ड इसको हम लोग बोलते हैं, जेमा को। जेमा को जो है हम लोग एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं, जो कि ग्रीन और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ना। ग्रीन मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड है, ये आपका क्वेश्चन जो है एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो लिवर बोट जो है मर्टेंसिया सेक्सुअल बर्ड, वहां पे पूछेगा कि जो गेमा होता है किसमें डेवलप होता है, तो लिवर बोट्स में भी स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकता है तो मर्टेंसिया दे देगा। अदर एग्जांपल जैसे फिनोलिया दे देगा, जिम्नोस्पर्म का कोई एग्जांपल दे देगा, एंजियोस्पर्म का कोई एग्जांपल दे देगा, टेरिडोफाइटा का दे देगा। उसमें से हमें सेलेक्ट करना है लिवर बोट का जो मेंबर है मर्टेंसिया, उसमें ये बनता है। अब है द गेमी बिकम डिटैच, वहां से डिटैच हो जाएंगे सारे गेमी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट, जर्मिनेट करेंगे या डेवलप करिए,
दोनों जो है करके फिर एक नया इंडिविजुअल जो है बना देगा। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स जो है ऑर्गेन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट। तो जो इस तरह का थैलस जो है, सॉरी फ्लास्क शेप जैसा है ना, आर्किगोनियम बनाता है। और इस तरह से है ना, इस तरह से इस तरीके से यहाँ पे एंथ्रेडियम बनेगा, है ना। ये आपका इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, ये भी मल्टी सेलुलर होंगे, और ये भी जो है आपका मल्टी सेलुलर है। ये भी जो है आपका मल्टी सेलुलर है। इससे जो है आपका एग है इसके अंदर में, है ना, सिंगल एग प्रेजेंट है आपका फीमेल गैमेट्स। और इसके अंदर जो है आपका एंथ्रेडियम बनेगा, है ना, एंथेरोजोइड, है ना। ये आपका मेल गैमेट्स रहती है। ये दोनों जो है आपका गेमिटोफाइट पे डेवलप होता है। ये आपका हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन। ये दोनों आपका गेमिटोफाइट पे डेवलप होता है। या तो सेम प्लांट भी हो सकता है या फिर डिफरेंट एलाई भी हो सकता है। मर्केंसिया के केस में दोनों मेल अलग प्लांट पे है और फीमेल अलग प्लांट पे है, प्लांट बॉडी पे है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट हो जाता है। जब जायगोट बनेंगे, मेल और गैमेट फ्यूजन करेंगे, ये और ये आपका फ्यूजन करेंगे, तो जायगोट बनेंगे। जायगोट से फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर आपका स्पोरोफाइटा बन जाएगा, जो है ना, स्पोरोफाइट बन जाता है। तो वो चीज़ें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके थे। जायगोट बनेंगे, जायगोट से आपका ये जायगोट है, जायगोट से आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर आपका फूड सीटा एंड कैप्सूल ये बन जाता है। इसके अंदर जो आपका एसएमसी स्पोर मदर सेल होते हैं, उसमें मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा, है ना, और फिर वो रिलीज करेगा, रिलीज करके फिर से गेमिटोफाइट बनाता है। ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट, है ना। और मियोसिस जो है वो होता है आपका कहाँ पे, मियोसिस, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। ये भी याद रखना है, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे, और स्पोर जर्मिनेशन करने के बाद गेमेटोफाइट बनाता है, जो कि फ्री लिविंग होता है, ये किसी भी डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप लिवर बोर्ड का सारी चीजें समझ गए, खास करके रिप्रोडक्शन, तो मोसेज में भी समथिंग जो है वैसे ही होता है ना। हालांकि जो आपका ये लिवर बोर्ड्स था, इसमें यहाँ पे जो ऑर्गेन होंगे, सेक्स ऑर्गेन, वो यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पर जो इस ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर सपोज अगर समथिंग ऐसे करके है, ये इस तरह से है, इस तरह से ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसी तरीके से आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसी तरीके से यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा, है ना। और यहाँ पर एक होंगे, यहाँ पर एक होंगे, और यहाँ पे आपका यहाँ पर जो है इस तरह से
एंथीरियम प्रेजेंट होगा, और यहाँ से आपका एंथेरिजोइड गैमीट जो है ऐसे रिलीज होंगे, और ये फिर मूव करके मान लेते हैं ये आपका यहाँ पर एक प्रेजेंट है, वो यहाँ पर आकर के से फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर यहीं पे इम्ब्रियो बनेंगे, और इम्ब्रियो बनने के बाद फिर यहीं से जो है आपका ये डैमेज ये आपका डैमेज हो जाएंगे, और यहीं से आपका फ्रूट सीटा जो है कैप्सूल जो है इस तरह से फॉर्मेशन करता है ना। यहाँ आपका स्पोर मदर सेल रहेंगे, तो ये आपका कैप्सूल हो जाएगा, आफ्टर जायगोट बनेंगे, यहीं पे जायगोट बनेगा, और यहीं पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ये जायगोट बनेगा यहाँ पर, और जायगोट से आपका फ्रूट बन जाएंगे यहाँ पे, ये आपका सीटा बनेंगे, और ये आपका कैप्सूल ये है बन जाएगा। तो सब इसी पे बन के डेवलप हो जाता है। इसलिए स्पोरोफाइट आपका ये स्पोरोफाइट हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये स्पोरोफाइट हो जाएगा, ये आपका फाइट है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, ये गेमिटोफाइट है, ये क्या है आपका गेमिटोफाइट है, ये क्या है गेमिटोफाइट, इसी पे जो है ये डिपेंडेंट है। तो समथिंग ऐसा होता है आपका लिवर वर्ड्स में। और मोसेज में तो आपने फिनोरिया में देखा ही कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं और कैसे फूड सिटाइन कैप्सूल बनते हैं। अब मोसेज की बात करें तो द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज इज द गैमेटोफाइट। यहाँ पर भी जो लाइफ साइकिल जो हप्लॉइड होते हैं और वो प्रीडोमिनेंट होते हैं, यानी कि उसी को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये आप डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं, फिर जैसे जैसे हम लोग एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे फिर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होने लगते हैं स्पोरोफाइट पे। बट यहाँ पे गैमेटोफाइट आपका डिपेंडेंट प्रीडोमिनेंट स्टेज है, फ्री लिविंग है, और इस पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। यहाँ के जो मोसेज का जो गैमेटोफाइट है उसमें दो स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा, है ना, फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा, प्रोटोनोमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। यहाँ पर एक एकदम क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटोनिमा कहाँ से बनते हैं, तो डायरेक्ट स्पोर से बनते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज कहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, स्पोर से। मान लेते हैं ये आपका स्पोर है, स्पोर जर्मिनेशन करेंगे ऐसे करके, और यहाँ से इस तरह से प्रोटोनिमा जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब वो फिर जो है प्रोटोनिमा कह रहा है कि इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड, है ना, और ये एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है ना। ये आपका इट इज अ क्रीपिंग, जो प्रोटोनिमा है क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है, तो ये प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया है ना। फिर इससे जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है आपका डेवलप होगा, इससे जो है आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होता है। और इस पे फिर कह रहा है कि द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये जो है आपका हो गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और ये जो है होगा आपका पहले जो बनेगा प्राइमरी, और फिर उससे जो बनेगा उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। अब कह रहा है कि द सेकेंडरी प्रोटोनिमा सेकेंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज, यानी कि वो लीफ और वो बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये बनेगा एज ए लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस, एक्सिस जो होते हैं एक्सिस, एंड बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, और उस पे स्पाइरली जो है लीव्स अरेंज्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। और इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राइजोइड्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, किसमें, मोसेज में। तो मोसेज का राइजोइड्स मल्टी सेलुलर, एम से मोसेज एम से मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं।
क्योंकि ये एडवांस है आपका ब्रायोफाइट का मेंबर। बीज स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन, और इस लीफी स्टेज पे आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं स्पोर था ना, स्पोर जर्मिनेट किया, है ना, ये आपका स्पोर है। ये स्पोर से आपका इस तरह से प्रोटीनमा आपका जनरेट हुआ। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। और इससे जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है डेवलप होगा। इससे जो है आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हुआ। ये जो है आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हुआ। और यहाँ पे जो है लीफी स्टेज डेवलप होता है ना, यहाँ पे लीफी स्टेज डेवलप होता है। उसी तरह से ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो गया। ये इस पे आपका लीफी स्टेज, ये लीफी स्टेज है ये, है ना, ये आपका लीफी स्टेज है। और इस पे जो है फिर आर्किगोनिया ये फर्दर, है ना, ये फर्दर जो है ऐसे डेवलप करेगा ऐसे। और यहाँ पर मान लेते हैं ये सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप करेगा, है ना, ये आपका आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। ये जो है आपका फिर से फर्दर डेवलप हो जाता है। तो याद रखना है लीफी स्टेज और ये प्राइमरी जो है प्रोटोनिमा स्टेज है ना। ये आपका प्रोटोनिमा स्टेज हो गया और लीफी स्टेज आपका यहाँ बनते हैं और फिर ये डेवलप होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। तो लीफी स्टेज कहाँ पे बनेंगे? लीफी स्टेज आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे बनेंगे, है ना। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे लीफी स्टेज बनते हैं। और प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से बनते हैं, ना, डायरेक्टली स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा। हाँ, अब फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होंगे और उस पे लीफी स्टेज आपका डेवलप होता है। ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एकदम से 100% पूछे जाते हैं और एमसीक्यू पीवाईक्यू यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब कह रहा है, अच्छा, यहाँ पे जो लीफी स्टेज था वहां पे थोड़ा सा बताना है कि स्पाइरली अरेंज्ड कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये थोड़ा सा इसको बड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाए, तो स्पाइरली अरेंज होने का मतलब है कि जैसे इस तरीके से अरेंज होंगे, है ना, इस तरह से जो है अरेंज है, इस तरह से अरेंज होते हैं। यानी कि एक लीफ यहाँ बना, फिर यहाँ बनेगा, 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 है ना। ऐसे करके जो है ये बनते जाते हैं और स्पाइरली जो है डेवलपमेंट होता है लीफ का, है ना। ऐसे करके ये ऐसे है, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे करके जो है स्पाइरली जो है लीफ का डेवलपमेंट हो, ऐसे करके जो है ये डेवलपमेंट होता है। तो लगेगा कि जो है स्पाइरली अरेंज है ना, ऐसे 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 जो है आपका लीफ का डेवलपमेंट होते जाएगा, है ना। यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे लीफ बनते जाएंगे आपका। लीफ जो ऐसे करके बनते जाएंगे जैसे इस तरीके से। तो ये चीजें आप समझे। और इसी लीफी स्टेज पे आपका सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसी लीफी स्टेज जब डेवलप होंगे उस पे फिर जा करके ये सेक्स ऑर्गन बनते हैं। अब आगे है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द मोसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा।
वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फिर बर्डिंग होंगे कहाँ पे, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बर्डिंग होंगे, जैसे लीफी स्टेज आपने देखा था। इन द लेटरल बर्ड के रूप में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया and archegonia are produced at the apex of the leafy shoot। ना लीफी शूट के एपेक्स पे बनेंगे, और वहां पे फिर गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। एंथेरिया जो है फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन है, वहां पे एंथेरिजॉइड बनेंगे। वहां से वो वाटर के हेल्प से मूव करके आर्किगोनिया के पास आएंगे। वहां पे एग सेल प्रेजेंट होते हैं, एक आर्किगोनियम में एक ही एग होंगे, और फ्यूजन करेगा। फ्यूजन से आपका यानी कि फर्टिलाइजेशन करेगा, वहां पे गैमिट, गैमिट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फर्दर स्पोरोफाइट बन जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड सीटा एंड कैप्सूल, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। द स्पोरोफाइट इन मोसेज इज मोर एलाबोरेट देन द लिवरवोट। तो आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ का जो स्पोरोफाइट है ये मोर इलाबोरेट है, यहाँ पे अच्छा खासा आपको, है ना, इस तरह से इलोंगेटेड और इतना बड़ा जो है आपको दिख रहा है। बट लिवर वोट में जो है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर जो है वहां पे बना था, मतलब इतना सूक्ष्म रहता है, बहुत छोटा रहता है। यहीं पे आपका हल्का सा जो है इस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस तरह से फूड सीटा एंड कैप्सूल बन जाएगा, बहुत छोटा सा। तो उतना स्पष्ट यहाँ पे दिखता नहीं है, बट यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से जो है इस तरह से फूड सीटा एंड कैप्सूल डेवलप जो है दिखेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोसेज में जो होते हैं स्पोरोफाइट, वो थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द लीवर वोट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कैप्सूल कंटेंस द स्पोर, उसके अंदर जो है स्पोर मदर सेल होंगे, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और मियोसिस से फिर आपका स्पोर बनेंगे। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, है ना। कैसे बनता है, मियोसिस के बाद। मियोसिस किस में होगा, स्पोर मदर सेल में। स्पोर मदर सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, कैप्सूल में। द मोसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो जैसे यहाँ पे कैप्सूल था, मान लेते हैं समथिंग ऐसा करके, ये कैप्सूल है ना। यहाँ पे मान लेते हैं चार जो ये कैप्सूल है ना। और ये सब क्या है, स्पोर है। मदर सेल है, इसमें जो है मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। तो फिर जो है अगर हम ये स्ट्रक्चर ऐसे करके बना दें तो चार है, तो यहाँ पे कितने, है ना, 16 जो है आपका स्पोर का फॉर्मेशन करेगा मियोसिस होने के बाद। तो ये आपका स्पोर्स हो गया इस तरीके से। और ये स्पोर जो है फर्दर मान लेते हैं ये स्पोर है, ये जर्मिनेट करेगा, तो फिर से इस तरह से गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आपका डेवलप कर देता है। तो ये कह रहा है स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, किसमें होगा, तो स्पोर मदर सेल में, स्पोरोजेनस टिश्यू में, जो कहाँ प्रेजेंट है, कैप्सूल में प्रेजेंट है आपका। द मोसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और इसमें स्पोर डिस्पर्सल का एक, है ना, मैकेनिज्म होता है, जो कि डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोसेज आर फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम एंड एस्फेगनम, है ना। ये तीन एग्जाम्पल जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें मर्केंसिया था, लीवर वर्ड्स में मर्केंसिया, और मोसेज में फिनोरिया, पॉलीट्राइकम एंड एस्फेगनम, है ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपका याद रखना है मोसेज का। तो यहाँ पे हम लोग जो है पूरा ब्रायोफाइट्स के बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। और फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो और ये आप ब्रायोफाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप बना के देखेंगे।
सारे क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, और अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे। और फिर फर्दर वीडियोज बनाएंगे तो फिर अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके लिए अगर आप नोटि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन जो है मिलेगा। तो सब्सक्राइब्स भी जरूर करें जो है चैनल को, है ना, और लाइक भी करें। तो थैंक्स, है ना, वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।